Welcome students to the EVS class. Today we will read chapter number 3 Plants Around Us, पेज नंबर 19। और आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? जर्मिनेशन। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें से हमें छोटे छोटे सीड्स मिलते हैं और सीड्स में जब हम सीड्स को सॉइल में डाल देते हैं तो उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। हमने कल पढ़ा था ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जब हम सॉइल में सीड डालते हैं और उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। क्लियर? अब हम इसे रीड करेंगे। न्यू प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम द सीड्स। ठीक है, न्यू प्लांट्स कहाँ से ग्रो करते हैं? सीड में से। जब हम सीड डालते हैं सॉइल में तो उससे न्यू प्लांट आता है ना। A baby plant and its food are present inside a seed. सीड इतना सा होता है, जैसे पपाया का सीड है वो छोटा सा होता है ना जब उसे सॉइल में डालते हैं। मैंगो का इतना बड़ा सीड होता है। तो जो भी सीड जब हम सॉइल में डालते हैं तो उस सीड के अंदर क्या होता है? एक तो फूड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो प्लांट ने फूड बनाया होता है, एक तो वो होता है। और क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है जिसमें से एक, जैसे वो सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, जब हम उसे सॉइल में डालते हैं, वाटर देते हैं तो उसमें से एक नया प्लांट आ जाता है ना, इसलिए कहते हैं कि इसमें बेबी प्लांट है। व्हेन अ सीड गेट्स प्रॉपर लाइट, क्या क्या चाहिए? अब जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें? लाइट चाहिए, वार्मथ चाहिए। वार्मथ का मतलब हीट, जो हमें सन से मिलती है ना। तो प्लांट्स को भी सन से वार्मथ मिलती है, ठीक है। एयर एंड वाटर, क्या क्या चाहिए? फर्स्ट इज लाइट, वार्मथ, एयर एंड वाटर। इट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? सीड जब हम सॉइल में डाल देते हैं क्या क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लाइट कहाँ से आती है? सन से। वार्मथ, हीट कहाँ से आएगी? सन से आएगी। और एयर तो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और वाटर कहाँ से आएगा? वो हम देंगे सॉइल में, है ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइकिल ऑफ अ प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, कोई भी एक सीड होता है, ठीक है। सीड विद रूट एंड शूट, मतलब कि पूरा प्लांट। रूट कहाँ होता है? सॉइल के नीचे। शूट कहाँ होता है? सॉइल के ऊपर। तो उस प्लांट में से हमें क्या मिलता है? स्मॉल प्लांट मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर फ्लावर फ्रूट्स वगैरह आते हैं। उस स्मॉल प्लांट्स में जब ये स्मॉल प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर फ्लावर और फ्रूट्स आ जाते हैं ना, जब प्रॉपर बड़ा प्लांट हो जाता है। और फिर जो हमारे पास फ्लावर है या फ्लावर या फ्रूट लगते हैं बड़े प्लांट पे, उसमें से क्या हमें मिलता है? सीड। और सीड में क्या होता है? जब थोड़े टाइम बाद उसमें एक रूट ग्रो कर जाती है। रूट को फिर हम सॉइल में लगाएंगे तो फिर वहाँ से शूट निकलनी शुरू हो जाएगी और ये साइकिल चलती रहती है ऐसे, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसे अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। और अच्छे से समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में पूछेंगे। क्लियर? आपने क्या एक और एक्टिविटी करनी है। क्या करना है आपने? हमारे घर में पीज होते हैं ना, मटर, जिसको हम मटर कहते हैं। या तो मटर लेना है या दाल लेनी है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें से कुछ ग्रो कर सकता है। मम्मा को कहना कि हमें मटर दे दो या दाल दे दो। थोड़े से 3-4 मटर या 3-4 पीस या 3-4 मतलब पीसीज ऑफ दाल लेने। उसे एक पॉट में डालना है, ठीक है। उसमें सॉइल भी डालनी है और उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है, ठीक है। और उसमें 2-3 दिन में हम क्या क्या आएगा? उसमें से न्यू प्लांट आना शुरू हो जाएगा। तो उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। दाल को आपने सॉइल में नहीं डालना है, दाल को आपने वैसे ही थोड़े पानी में डाल के रखना है। तो उसमें से साइड में से एक वाइट वाइट पोर्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसे आपने करना है। और जब वो प्लांट ग्रो करने लगेगा, अगर आप मटर ग्रो करोगे सॉइल में डाल के तो उसका, जब वो प्लांट ग्रो करने लग जाएगा, और अगर आप दाल में वाटर डालोगे तो उसका आपने फ़ोटो क्लिक करके भेजना है जब उसमें से छोटा सा बेबी प्लांट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।